एक और क्लास मैट्रिक्स से हमारा टॉपिक रिलेटेड है। रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन के किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर सॉल्यूट और वाटर को कैसे मेंटेन करती है वो हम इसके अंदर देखेंगे कि किडनी हमारे एक किस्म की रेगुलेट करती है या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और प्लस में साल्ट इन द ब्लड एंड अदर फ्लूइड जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी मेंटेन करती है हमारी किडनी। किडनी एक किस्म की हमारी ऑस्मोलेटरी सिस्टम है या हम कह सकते हैं ऑस्मोलेटरी ऑर्गन। किडनी प्ले इम्पोर्टेंट रोल कि किडनी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है ऑस्मो रेगुलेशंस के अंदर, रेगुलेट करती रहती है हमारे बॉडी के अंदर वाटर को इन कांस्टेंट ऑफ द ब्लड के अंदर सॉल्यूट को और वाटर को मेंटेन करने की कोशिश कौन करती है? किडनी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी कोई भी ब्लड सेल है अगर वो हाइपोटोनिक कंडीशन में या वो हाइपोटोनिक कंडीशन या हाइपरटोनिक कंडीशन के दे एक्सेस वाटर लॉस, तो जो हमारा जो यूरिन होगा ना वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। अगर हम पानी कंटिन्यूअसली इनटेक करते रहेंगे तो जो हमारा यूरिन होगा वो डाइल्यूट यूरिन होगा। ये याद रखना, जितना आप पानी पियोगे इतना आपका यूरिन जो है डाइल्यूट होगा, और आप अगर पानी पीना कम कर दोगे तो आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर किसी भी सेल को, ब्लड सेल को, कौन से ब्लड सेल को हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर रखा जाए तो इस कंडीशंस के अंदर ये सेल सर्वाइव कर सकता है या नहीं। देखो, अगर हमने पीछे पढ़ा था कि सेल अगर हाइपोटोनिक कंडीशन में तो वो स्वेल अप होके लास्ट में क्या हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके सेल के अंदर पानी जाएगा इसलिए वो सेल बस्ट हो सकता है। अब हाइपरटोनिक कंडीशंस के अंदर जो हमारी सेल के अंदर, ब्लड सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। हाँ, उससे सेल क्या हो जाएगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा या हम कह सकते हैं श्रिंक हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेल के लिए फेवरेबल हम कह सकते हैं नहीं है। तो इन सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं कि किडनी इज नॉट अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पर ये हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करती है वाटर और साल्ट की बैलेंस को ब्लड के अंदर। ये चीज याद रखना कि किडनी खाली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर और प्लस में साल्ट को जो बैलेंस रखने का जो काम करती है वो भी किडनी करती है। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा ना, अगर इंसान पानी पिए या ना पिए, पानी ज्यादा पिएगा या कम पिएगा तो उसका यूरिन की जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कैसे बनता है। अब देखो, अगर कोई भी इंसान है पानी पीना उसका कम हो जाता है या उसकी बॉडी से पानी लॉस होना ज्यादा हो जाता है तो जो हमारी बॉडी के अंदर है वो जो वाटर पोटेंशियल है उसका जो लेवल है वो लो हो जाएगा, या हम कहेंगे वाटर प्लेस जो ब्लड के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो भी लो हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे एक हार्मोन है जिस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन रिलीज होगा। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा वो एक्ट कहां पे करेगा? कलेक्टिंग डक्ट और रूट ऑफ वेनर से। वहां से क्या करेगा? नेफ्रॉन के अंदर वाटर को रीअब्सॉर्ब करके और बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, यूरिन प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी, कम से कम प्रोड्यूस होगा यूरिन, और जो हमारा यूरिन होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड। जितना आपकी बॉडी के अंदर पानी लॉस होता जाएगा स्वीटिंग के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, आप क्या करोगे,
आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है, जितना आप लोगों को पसीना ज्यादा आएगा, यानी कि आपकी बॉडी से पसीना ज्यादा निकलता है, तो आपका जो यूरिन होगा वो हमेशा कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब अगर आप कंटिन्यूसली पानी पीना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी ब्लड के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अपोजिट ये कराता कौन है, ये याद रखना, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए अब जैसे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन किसको रिलीज करेगा, एडीएच को रिलीज करेगा। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एडीएच हार्मोन को रोक देगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इनटेक ऑलरेडी पानी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एडीएच की लेवल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब और जो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो कम से कम होती जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। और रेनिन आर प्रोड्यूस्ड इन हाई क्वांटिटी एंड डाइल्यूट यूरिन, और यूरिन को फॉर्मेशन या यूरिन को डाइल्यूट करने में हमारे एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम रेनिन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड रिटर्न इन नॉर्मल, और हमारा दोबारा से जो ब्लड के अंदर वाटर या सॉल्यूट की जो मिकदार है वो फिर से बैलेंस हो जाती है इन हार्मोन्स की वजह से। और इनको कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होता है जिसको हम ब्रेन या हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज।